हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक़्त अहले बैत के अज़ीम एक चश्मो चराग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 7वीं नस्ल में पोते हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पोते भी लगते हैं और एक रिश्ते में नवासे भी लगते हैं। ये जो है तराफ़ैन निस्बत रखने वाले हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो मरवत यहाँ सलाला में मदफून हैं और ये मदीना शरीफ से किस तरह हिजरत करके और इस्लाम के लिए अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान सुन्नत के पैगाम को लेकर यहाँ तक पहुँचे और अक्सर लोग यहाँ के जो मुसलमान हुए वो इनकी दावत पर हुए। तो यहाँ एक ऐसा इनकी नस्ल में आने वाला अमले मुजर्रब जो इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजमुल कबीर में नकल फरमाया है कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे से नेमतों का जवाल ना हो, अल्लाह ताला मुझे नेमत देकर सेहत की, दौलत की, शोहरत की, वो हमें फिर डाउन ना करे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो नेमतें मिलने के बाद फिर जवाल पजीर हो जाते हैं। तो ये अमल करने वाला ना पैसा आने के बाद दोबारा गरीबी की तरफ जाएगा, तंगदस्ती की तरफ, न सेहत मिलने के बाद फिर बीमारी पस्ती की तरफ जाएगा, न शोहरत इज़्ज़त के बाद जवाल और जो है ज़िल्लत की तरफ जाएगा। चूँकि अहले बैत के घराने से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर अल्लाह का कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। तो हमें इनके अमाल को खुसूसियत से अपनाना चाहिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जितने भी हैं वो सारे के सारे और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला ही असल में मोमिन सादिक है। तो हम इनकी कब्र पे इसलिए आए हैं कि यहाँ आकर जो है ये पैगाम जो इनकी ख़ानदान से चला आ रहा है हदीस है और हदीस के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अक्सर पढ़ा करते थे और फिर ये आगे अहले बैत ने हम तक पहुँचाई है, जो उसको इमाम तबरानी जैसा बड़ा मुहद्दिस अपनी किताब मौजमुल कबीर में बयान फरमाता है कि आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी रोज़ाना ये एक बार दुआ पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे नेमतों का जवाल नहीं देगा, यानी राहत के बाद बदसुकूनी और सेहत के बाद बीमारी और पैसे के बाद जवाल नेमत यानी उसको तंगदस्ती या एक बादशाहत या इख्तियारात के बाद कोई भी रुतबा मिलने के बाद उसे दोबारा डाउन नहीं करेगा। वो अल्फाज हदीस के ये हैं, आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रन व लकल मन्नु फज़ला, कि तमाम नेमतें भी अल्लाह के लिए हैं और तमाम जो नेमतों का शुक्र है वो भी अल्लाह के लिए है और तमाम जितने एहसानात हैं उनका निस्बत भी अल्लाह की तरफ है कि ये अल्लाह ने हम पर एहसानात किए हैं। ये दो अल्फाज जो रोज़ाना पढ़ेगा तो अल्लाह ताला जो है उस पे जवाल नेमतों का नहीं करेगा और उसे जो है उरूज ही देगा, जवाल पजीर नहीं करेगा, दोबारा डाउन नहीं करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।